कुछ भी देने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण दूध बन करके हस्तिनापुर गए, यह आग्रह करने के लिए कि भाई भाई के बीच युद्ध न हो और भाइयों का हक उन्हें दे दिया जाए और आराम से दोनों परिवार मना कर दिया। और जब गए तब दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन बोला, स्वागत सम्मान तुम्हारा है पर न होना बंटवारा है। स्वागत सम्मान तुम्हारा है पर न होना बंटवारा है। पांडव केवल वनवास करें, न राजपाठ की आस करें। कहा कि वो नहीं मानता था कि इनके 12 वर्ष और फिर अज्ञातवास पूरा हो गया। उसका ये मानना था कि अज्ञातवास में ये पकड़े गए हैं, इसलिए पुनः 12 वर्ष का वनवास करें और 1 वर्ष का अज्ञातवास पड़े जाए। पांडव केवल वनवास करें, ना राजपाठ की आस करें। जो राज्य स्वयं ही हारे हैं तो फिर कैसे दुखियारे हैं। वो अगर कोई प्रस्ताव पृथक वसुदेव कर दे उसे प्रकट। कहा कि यह दूसरा प्रस्ताव हो तो वो कहे, इसका कोई समझौता नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं चाह रहा हूं दुर्योधन भाई भाई में पुनः मिलन। कहा कि हम चाहते हैं कि भाई भाई में मिलन हो जाए। मैं चाह रहा हूं दुर्योधन भाई भाई में पुनः मिलन, इसलिए दूत बन आया हूं, संदेश धर्म का लाया हूं। कहा कि धर्म का संदेश है, इस संदेश को ये मानकर न करना कि युधिष्ठिर का संदेश है। मैं धर्म पर आया हूं, यहाँ पर धर्म की बात करूंगा। मैं चाह रहा हूं दुर्योधन भाई भाई में पुनः मिलन, इसलिए दूत बन आया हूं, संदेश धर्म का लाया हूं। तुम टाल युद्ध को सकती हो। वो कह रहा था कुछ नहीं देंगे, युद्ध करेंगे। कहा तुम टाल युद्ध को सकते हो, उन्हें इंद्रप्रस्थ दे सकते हो। इससे हो सकती शांति है, वरना फिर होनी क्रांति है। कहा यदि इंद्रप्रस्थ दे दिया तो शांति मिल जाएगी, युद्ध नहीं होगा, और अन्यथा फिर बड़ा भीषण युद्ध होगा। दुर्योधन बोला, दुर्योधन ने कहा ना व्यर्थ में वाद विवाद करें, ना इंद्रप्रस्थ पर बात करें। कहा व्यर्थ में वाद विवाद न करें, इंद्रप्रस्थ की कोई बात न करें। ना व्यर्थ में वाद विवाद करें, ना इंद्रप्रस्थ पर बात करें। हमें देना है स्वीकार नहीं, हमको यह अंगीकार नहीं। जो हार गया वो हारा है, ना इसमें अब बंटवारा है। पांडवों को केवल बन होगा, ना मानेंगे तो लड़ होगा। ये रहना है और नहीं मानेंगे तो युद्ध होगा, लेकिन हम देंगे कुछ नहीं। श्री कृष्ण फिर बोले, समझाए। श्री कृष्ण ने कहा चाहता हूं मैं संघर्ष न हो। श्री कृष्ण ने कहा चाहता हूं मैं संघर्ष न हो, कोई अर्थ न हो, कोई फर्श न हो। अर्थ माने आकाश, कि कोई बहुत ऊंचा पहुंच जाए और कोई जमीन पर आ जाए, ऐसा न होने पाए। चाहता हूं मैं संघर्ष न हो, कोई अर्थ न हो, कोई फर्श न हो। पांडवों को दे दे मात्र छांव। कहा कुछ न करे, उनको केवल छांव दे दे। पांडवों को दे दे मात्र छांव, बस दे दे उनको 5 गांव। उनके लिए 5 गांव मांग लिया कि कुछ नहीं, केवल 5 गांव दे दो। जानता हूं मैं संघर्ष न हो, कोई अर्थ न हो, कोई फर्श न हो। पांडवों को दे दे मात्र छांव, बस दे दे उनको 5 गांव। वे जीवन वही बिताएंगे, तलवार कभी न उठाएंगे। दुर्योधन ये मेरा वादा है, ना इसमें कोई बाधा है। 5 गांव दे देंगे, आराम से रहेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, और ये वादा करके जा रहे हैं कि ऐसा ही होगा।
दुर्योधन बोला, पांडवों को देकर 5 गांव, दुश्मन को दे दो घर में छांव। कहा कि दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन से जितनी दूरी हो जाए वही उचित है। पांडवों को देकर 5 गांव, दुश्मन को दे दो घर में छांव। ये कभी नहीं होने दूंगा, 1 इंच जमीन देने दूंगा। कहा ये कभी नहीं होने दूंगा, 1 इंच हम जमीन नहीं दे सकते हैं। पांडवों को देकर 5 गांव, दुश्मन को दे दो घर में छाओ। ये कभी नहीं होने दूंगा, 1 इंच जमीन ना खोने दूंगा। अब हमको उनसे प्यार नहीं, कहा अब हमको उनसे प्यार नहीं, उनसे कोई व्यापार नहीं। कहा कि अब उनसे मेरा कोई स्नेह नहीं है, अब उनसे कोई सौदा नहीं होगा। अब उनसे हमको उनसे प्यार नहीं, उनसे कोई व्यापार नहीं। इसलिए न समय गवाओ तुम, हे ग्वाले वापस जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यर्थ में समय न गवाओ, वापस जाओ, कोई समझौता नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी बुद्धि का हुआ क्षरण, जो काल को करता आमंत्रण। कहा कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि का क्षय हो गया, जो तुम काल को बुला रहे हो अपने। तेरी बुद्धि का हुआ क्षरण, जो काल को करता आमंत्रण। रण चाह रहा तो रण होगा, रण चाह रहा तो रण होगा, रण में तेरा ही मरण होगा। है मुझे खेद बस मात्र एक। कहा कि तू तो मर जाएगा, हमें खेद क्या है कि माताएं रोएंगी। न जाने कितने लोग मरेंगे और कितनी माताओं की कोख उजड़ेगी और कितनी माताएं रोएंगी। है मुझे खेद बस मात्र एक, माताएं रोएंगी अनेक। इस सब का दोषी तू होगा, जग में तेरा थू थू होगा। कहा कि जग तुझे ही बुरा कहेगा और तेरी थू थू जग में न हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि युद्ध न हो। दुर्योधन एकदम से झंझला गया कि कहा कि तुम मारे जाओगे, मर जाओगे। माताएं आंख नहीं बहा पाएंगी, 100 पुत्र थे। कहा तुम 100 भाई मारे जाओगे और माता रो नहीं पाएंगी। इसी बात सुनकर झंझला गया, एकदम से क्रोध आ गया और दुर्योधन बोला, यदि दूत न तुम ग्वाले होते तो जीभ काट डाले होते। कहा कि दूध बन करके ना आए होते तो अभी तुम्हारी जीभ काट ली होते, जिस जीभ से तुमने ऐसा कहा। कहा यदि दूत न तुम ग्वाले होते तो जीभ काट डाले होते, फिर भी तुझको बंधवाऊंगा। कहा जीभ नहीं काटा लेकिन तुमको बंधवा देंगे, फिर भी तुझको बंधवाऊंगा, अब जेल तुझे डलवाऊंगा। और तुरंत आदेश दे दिया, आदेश पकड़ लो ग्वाले को, बेलिया लगा दो ब्रज वाले को। अब कौन बचाने आएगा, देखेंगे कौन छुड़ाएगा। कहा लगा दो हथकड़िया, अब देखेंगे कौन बचाएगा और कौन छुड़ाने आएगा। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन मुझे बंधवाएगा, दुर्योधन मुझे बंधवाएगा, तू जेल मुझे डलवाएगा। रे मूर्ख दुष्ट त्रिकाल हूं मैं तीनों काल हूं। अब वो अपना वास्तविकता बताने लगे श्री कृष्ण। कहा रे मूर्ख तू पहचान नहीं पा रहा, रे मूर्ख दुष्ट त्रिकाल हूं मैं, दुर्योधन तेरा काल हूं मैं पालन करता कराता हूं, मैं ही जग भाग्य विधाता हूं। कहा कि सबका पालन पोषण मेरे द्वारा होता है तो मुझे बंधवाएगा। मैं पालन करता कराता हूं, मैं ही जग भाग्य विधाता हूं, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कहा देख मेरे मुझ में सारा ब्रह्मांड मुझी में है, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सब दृश्य अकांड देख।
सूर्य चंद्र और दिग दिगंत मुझसे है आदि अनादि अंत। सब सूर्य चंद्र कहा मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, मुझमें सब दृश्य अकांड देख, सूर्य चंद्र और दिग दिगंत मुझसे है आदि अनादि अंत। सब दिगंत दिगंत अब डोलेंगे। कहा कि तुम नहीं माना है, अब सारी दिशाएं सब कुछ डोलना शुरू करेगा। सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, अब काल व्याल मुंह खोलेंगे। जग में जग जब मेरा जग मर्दन होगा, धरती होगी न गगन होगा, तब आग आग ही बरसेगी, सारी सृष्टि ये झुलसेगी। अब खून की होली रण होगी। कहा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, अब खून की होली रण होगी, जो बड़ी विकट भीषण होगी। रण कौशल मैं दिखलाऊंगा, हक पांडवों का दिलवाऊंगा, जग सच परचम लहराएगा। कहा कि अब खून की होली रण में होगी, अब कोई बात नहीं होगी। अब खून की होली रण होगी, जो बड़ी विकट भीषण होगी। रण कौशल मैं दिखलाऊंगा, हक पांडव का दिलवाऊंगा, जग सच परचम लहराएगा, हर झूठा मारा जाएगा, बस विजय पांडवों की होगी। हे दुर्योधन, रे दुर्योधन तेरी मृत्यु होगी।